नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन सेमुसी जो हमारी नवम कक्षाया में लगी हुई है प्रथमो भाग, इसको अपन पढ़ेंगे। चलिए, आज अपन को पढ़ना है 5th चैप्टर पंचमः पाठः। 4 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ और 5वें पाठ का प्रथम भाग जो है उसको भी मैं पढ़ा चुका हूँ। उसमें अपन ने देखा था 6 श्लोक का अनुवाद किया था अन्वय के साथ में। तो अब अपन आगे के श्लोक को और अभ्यास जो एक्सरसाइज है उसको आज अपन इस भाग में करेंगे। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वह फर्स्ट पार्ट को देख ले। चलिए, अब अपन बढ़ते हैं आगे के चैप्टर की ओर। चलिए, अब जो आगे का चैप्टर है इसका 7 श्लोक से अपन को पढ़ना था, तो बिना देर किए हुए सबसे पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं। यह पद वाला चैप्टर है, बहुत ही अच्छे श्लोक दिए हुए हैं, अच्छी बातें हैं। चलिए, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः विप्रयोगः। चलिए, इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय से ही अनुवाद होता है, याद रखें बच्चे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अन्वय के द्वारा ही जैसा जैसा अन्वय होगा उसी प्रकार से अनुवाद होगा। तो चलिए, इसका अन्वय देख लेते हैं। इसका अन्वय है हंसः यत्र अपि कुत्र अपि महीमण्डलमण्डनाय गता भवेयुः। अर्थात इसमें बता रहे हैं कि पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी प्रवेश करने में समर्थ हैं। इसके आगे हानि तु तेषां सरोवराणां ही भवति येषां सरोवराणां मरालैः विप्रयोगा भवति ही। अर्थात जहाँ भी पृथ्वी मंडल में जहाँ भी जो पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में इस पृथ्वी लोक पर जहाँ कहीं भी हैं प्रवेश करने में समर्थ हैं, हानि तो उन सरोवर को हुई है जिनका हंसों से वियोग मतलब अलग हो जाते हैं। हानि किन सरोवर की है? जो हंसों से वियोग अलग हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी को सुशोभित करते हैं कौन? हंस। और जो पृथ्वी पर यह सभी जगह हैं, पर हानि किन सरोवर की है? जिन सरोवर में हंस नहीं पहुंच पाते, क्योंकि सरोवर की शोभा कौन बढ़ाते हैं? हंस बढ़ाते हैं। तो इसलिए हमें भी ऐसे बनना चाहिए कि हर जगह हम शोभा बढ़ा सकें। तो इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे बनना चाहिए, जिससे हम खूब शोभा बढ़ा सकें पृथ्वी लोक की, क्योंकि जहाँ हम ना पहुँचे वहाँ लोगों की हानि हो जाए, ऐसे आचरण हमें बनना चाहिए। चलिए, अब अपन आगे का श्लोक देख लेते हैं। यह जो श्लोक था वह भामिनी विलास से लिया गया था। यह भी बहुत अच्छी रचना पुस्तक है। चलिए, अब अपन देखते हैं आगे का श्लोक। इसमें दिया है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः अस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्या समुद्रमसाद्य भवन्तपेया। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः अस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त अपेयः। बता दीजिए। अब इसका अन्वय की ओर बढ़ते हैं। इसका अन्वय है गुणगेषु गुणा गुणा भवन्ति। अर्थात गुणों को जानने वालों में क्या लिखा है? गुणवान लोगों में रहने के कारण गुणों को सद्गुण कहा जाता है। गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को सगुण कहा जाता है। गुणवान लोगों में ही गुण रहते हैं। अच्छे गुण जो हैं वह गुणवान लोगों में रहते हैं, इसलिए उसे सगुण कहा जाता है। आगे ते गुणः निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति। फिर गुणहीन को प्राप्त करके वे गुण दोष बन जाते हैं। यदि गुणहीन व्यक्ति उन्हीं गुणों को प्राप्त कर ले तो वह दोष बन जाएंगे, क्योंकि वह गुण के रास्ते पर तो चलेगा नहीं। जिस प्रकार आगे क्या लिया है कि
अस्वाद्य तो या नद्या प्रवहन्ति ता एव नद्या समुद्रम असाद अपेया भवन्ति। जिस प्रकार नदियां स्वाद युक्त जल वाली होती हैं, नदियां का जल कितना अच्छा होता है, अपन पीते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, परंतु समुद्र को प्राप्त करके ना पीने योग्य अर्थात कटु स्वाद वाला या खारा नमकीन हो जाती है वही नदी। देखिए सभी नदियों का विलय कहाँ हुआ है? समुद्र में। जब तक वह नदी है तो अपन उसमें खूब नहाते हैं, आचमन करते हैं, पीते हैं उसी पानी को, ठीक है। पर जब वह पानी जो है समुद्र में मिल जाती है वह नदी, तो वह पानी खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, अपेया, जो पीने योग्य ना हो ऐसा जल हो जाता है। तो इसलिए हमारे लिए गुणों को, अच्छे गुणों को उपयोग करना चाहिए। अच्छे गुणों को उपयोग करेंगे तो वह सगुण रहेंगे और हम भी गुणवान कहलाएंगे। और वह यदि हम गलत लोगों की संगति करेंगे और तो वह गुण भी कैसे हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, वह गुण भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बताया गया है कि हमें अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए और गुणवान व्यक्ति बनना चाहिए, जिससे हमें सब जगह आदर प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो गुणवान लोगों का। और यदि वही गुण यदि हमने गलत कामों में लगा दिए तो हमें गुणवान कोई नहीं कहेगा, दुर्गुण बन जाएंगे, भाई दोष बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो समझ लिया। यही श्लोक देख लेते हैं अपन कहाँ से लिया गया था, ये भी देख लें आप लोग। ये दिया हुआ है, यह श्लोक जो है वह हितोपदेश से लिया गया था। हित उपदेशा, हितोपदेशा गुण संधि हुई यहाँ, उससे लिया गया था। चलिए अब अपन ये इनके शब्दार्थ हैं, जो भी समझ में ना आए देख लें। चलिए अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन आंसर में देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला क्या है? वित्ततः क्षीणा कीदृशा भवति, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा? अक्षीणा। इसमें क्या आ जाएगा? अक्षीणा, इसका आंसर आ जाएगा अक्षीणा। चलिए अब अपन आगे का बढ़ते हैं। आगे है कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान ना समाचरेत। तो इसका आंसर हो जाए आत्मना। आत्मा में जो भी काम हो, प्रतिकूल हो, वह काम दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए, कि जो अपन को अच्छा ना लगे वही काम दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। तीसरा है कुत्र दरिद्रता ना भवेत बचने। क्या लिखा है? बचने। प्रिय बोल, किसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए? मीठे बोलने में, अच्छे वचन बोलने में। वृक्षः स्वयं कानि ना खादन्ति। वृक्ष अपने क्या नहीं खाता है? फलानी, अपने फल वृक्ष खुद नहीं खाता है। फिर है का पुरा लब्ध्वी भवति, का पुरा लब्ध्वी भवति। तो सज्जनानां मैत्री, अच्छे लोगों की मित्रता। फिर अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। आप देखिए, यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। तो यत्नेन वित्तम रक्षेत वित्तम वृत्तम च, आंसर हो जाएगा, किम की जगह आ जाएगा वित्तम। फिर है अस्माभि किम न समाचरेत कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। अपन को कैसा आचरण दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए? तो आत्मना प्रतिकूलम, जो अपनी आत्मा को अच्छा ना लगे। फिर जन्तवः केन तुष्टन्ति, सभी लोग किससे संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छी वाणी से, मीठे बोलने से। फिर सज्जनाना, इसके आंसर अपन को पूरी लाइन में लिखना है, एक शब्द वाले आंसर नहीं है। एक पदेन ऊपर हो गया, एक वाक्यन है, एक वाक्य में आंसर आना चाहिए। फिर सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। तो सज्जनानां मैत्री पुरा लद्वी पश्चात च वृद्धि मति भवति। पूरे आंसर लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर कीदृशी की जगह क्या आ जाएगा? पुरा लद्वी पश्चात च वृद्धि मति। फिर है सरोवराणाम हानि कदा भवति। तो इसमें आ जाएगा मरालहि सै वियोगेन सरोवराणाम हानि भवति। हंसों के ना होने से, हंसों के वियोग हो जाने से सरोवर को हानि होती है। चलिए अब अपन आगे देखिए, सही जोड़ी आ गई है। स्तंभ का स्तंभे विशेषणानि खा स्तंभे विशेषणानि दत्तानि तानि यशोचितम योजयत। अस्वाद्य तोया, इसका क्या आ जाएगा? नद्या। गुणयुक्ता, इसका क्या हो जाएगा? दरिद्रः। फिर दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरे का खलानाम मैत्री।
फिर धनस्य परार्ध भिन्ना, इसका क्या हो जाएगा, सज्जना नाम मैत्री। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो जो है अधोलिखित तो श्लोक द्वयो आस्याम हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम बालकत, अंग्रेजी और इंग्लिश में इसके अर्थ को लिखना है। तो अर्थ जो मैंने समझाया उसका आप हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में पेपर में नहीं आएगा। चलिए आप देखिए आगे, अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिम पदम चित्वा लिखत। तो इसमें से अलग शब्द सा छांटना है, जैसे है आलू गोभी टमाटर और सेब। तो आलू गोभी टमाटर क्या है, सब्जी है, और सेब क्या है, फल है। ऐसे ही अपन को जो अलग शब्द हो उसको छांटना है। वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम और हंतव्यम। तो इसमें हो जाएगा सर्वस्वम अलग है। यत्नेन, बचने, प्रिय वाक्य और मरालेन। तो इसमें क्या आ जाएगा, बचने। फिर क्योंकि सभी में देखिए ना विभक्ति लगी हुई है, यत्नेन, प्रदानेन, मरालेन और यहाँ बचने। बचनेन होता तो ये भी उन्हीं की कैटेगरी में आ जाता, पर तो अभी नहीं है, बचने है तो ये अलग है। फिर श्रूयताम, आवर्धताम, धनभताम और क्षम्यताम। तो इसमें क्या हो जाएगा, धनभताम। धनभताम कोई शब्द नहीं होता। फिर जंतवः नद्यः विभूतया परितः। तो इसमें क्या है, जंतवः नद्यः विभूतया और परितः हो जाएगा अलग। क्या हो जाएगा अलग, परितः अलग हो जाएगा। अब आगे देखिए, स्थूल पदान्यादिकृत्य प्रश्न वाक्यम निर्माणम कुरुत। प्रश्न वाक्य बनाना है, जैसे वृत्ततः क्षीणः हता भवति। तो इसका क्या हो जाएगा, वृत्ततः की जगह आ जाएगा कस्मात। क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कस्मात क्षीणः हता भवति। सेकंड है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। तो इसका क्या हो जाएगा, किम श्रुत्वा अवधार्यताम। फिर क्या है, वृक्षः फलम न खादन्ति। तो यहाँ क्या हो जाएगा, के फलम न खादन्ति। खलानाम मैत्री आरभ्य गुरुवी भवति। तो केसाम मैत्री। समझ गए बेटा। चलिए आगे देखिए, 7वां है अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। इसको लोट लकार में परिवर्तन करना है। किस में परिवर्तन करना है, लोट लकार में। चलिए आगे है, सहा पाठम पठति। तो इसका क्या हो गया, सहा पाठम पठतु। लोट लकार में बदल दिया अपन ने। ठीक है ना। लोट लकार का मतलब होता है भूतकाल जो निकल चुका है। नद्या स्वाद सोया संति, नस्वा अथवाद तोया संतु हो जाएगा। यहाँ पूरा आंसर लिखना है आपको, अकेला संतु ये मैंने लिख दिया है, आपको पूरा लिखना है। सा सदैव प्रिय वाक्यम वदति। सा सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। त्वं परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि। तो यही क्या हो जाएगा, न समाचार। फिर ते व्रतम यत्नेन संरक्षति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। तो यहाँ हो जाएगा कर्माणि। लोट लकार जो होता है वह होता है कि आज्ञार्थक में हो जाता है। आज्ञा मानने में, आज्ञा जब देते हैं ना तो लोट लकार हो जाता है। 5 लकार हैं, इसमें से लट लकार है जो वर्तमान काल, लंग लकार जो होता है वह भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, मतलब पास्ट टेंस, और जो लिट लकार है वह होता है हमारा किसके लिए, फ्यूचर टेंस के लिए, भविष्य काल के लिए। और लोट लकार जो है वह हो जाता है आज्ञा देने के लिए, आज्ञार्थक अर्थ में। और जो विधि लिंग लकार है वह होता है चाहिए में, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, सजेशन दे रहे हैं, उसमें हो जाता है। चलिए अब इसको परियोजना जो कार्य है इसको अपन को अभी नहीं करना है, यहाँ तक आपको कॉपी में लिख लेना है 7 पॉइंट तक। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और प्यारे बच्चों, आपको जो भी इस चैप्टर में समझ में ना आया हो, जो भी श्लोक का अनुवाद समझ में ना आया हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः संस्कृताय।